श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री रमेश भटेजा। श्री रमेश भटेजा को टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है और आपका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2017, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2017, इसके अलावा इंडिया रिकॉर्ड होल्डर्स वर्ल्ड स्टेज और स्वच्छ श्री अवार्ड प्रदान किया गया है और नगर निगम रुड़की में आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज चूंकि हम मना रहे हैं विश्व शौचालय दिवस और स्वच्छता के क्षेत्र में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और आपके योगदान को सरकार ने भी सराहा है और जिन लोगों से भी आप मिलते हैं उनके लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आज इस दिवस पर आपसे हम खूब बातें करेंगे। भटेजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। भटेजा जी, आज जब हम मना रहे हैं विश्व शौचालय दिवस, तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये दिवस मनाने के पीछे क्या प्रमुख उद्देश्य है, ये क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में 19 नवंबर को 15 देशों के साथ मिलकर एक जेक सिम नाम के व्यक्ति ने सिंगापुर में की थी और उनका उद्देश्य भी यही था कि जो गंदगी है या जो खुले में शौच की प्रथा है वो बंद हो। और इसी दिवस को सन 2013 में यूएनओ ने मान्यता दी, तब से यह विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और इसमें 53 देश आज के समय में उनके सदस्य हैं और उसमें भी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का जो है भारत सहित पूरे विश्व में स्वच्छता, सुरक्षा व स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना उनका मुख्य उद्देश्य है। जी, हमने देखा कि विगत कुछ वर्षों से स्वच्छता के ऊपर विशेष कार्य किया जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस पर विशेष जोर है और हम स्वच्छता के अनेक कार्यक्रम चला भी रहे हैं। खास तौर से 2 अक्टूबर को विशेष आयोजन किए जाते हैं। अब तो सरकारी कार्यालयों में वर्ष भर ये गतिविधियां चलती रहती हैं। जी। जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो शौचालय किस तरह से स्वच्छता से सीधे सीधे जुड़े हैं और भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि कहा जाए तो इनका क्या महत्व है? देखिए, भारतीय अगर हम परिदृश्य की बात करेंगे तो स्वच्छता यहाँ का एक आधारभूत लाइन है, ऐसा मान लें। स्वच्छता हमारे यहाँ पहले से ही मान्य है, लेकिन क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजियाँ आने की वजह से और बाहर शौच ना जाए इसलिए शौचालयों का निर्माण हुआ और वो आज भारतीय समाज में पूरी तरह स्वीकृत है। तो जब हम शौचालयों की बात करते हैं, सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना भी है और घर घर शौचालय ये नारा भी दिया गया। जी। तो इसका क्या प्रभाव आप देखते हैं? इसका प्रभाव ये है कि 2 अक्टूबर 14 पे जब स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना की गई माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो उस समय मात्र जो सैनिटेशन कवरेज था वो 40% था, जो सन 19 में 100% हो गया और उसके बाद SBM-2 लॉन्च हुआ जिसमें यह जो कूड़े का निदान और गंदे पानी का लिक्विड मैनेजमेंट ये सब उसमें जुड़ गया। जी, तो क्या इससे जो ग्रामीण जनजीवन है उसमें कुछ प्रभाव पड़ा है? उनके जीवन में स्वच्छता को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है? जी, स्वच्छता दरअसल एक पहले सरकारी कार्यक्रम था जो अब एक जन आंदोलन बन गया है। जन आंदोलन इस माध्यम से भी कि जन सहभागिता के माध्यम से जन जन को उसमें जोड़ा गया है। आप चाहे जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप चाहे कविताएं लिखते हैं, चाहे पेंटिंग्स हैं, चाहे नाटक हैं, सब व्यक्तियों को उस अभियान में जोड़ा गया और जिसके कारण वो अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसके परिणाम भी हमें सामने दिखाई देते हैं। यदि शौचालयों की बात की जाए तो स्वर्गीय बिंदेश्वरी पाठक जी का नाम सर्वप्रथम हमारे मन मस्तिष्क में आता है और उनका बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र में रहा है। जी। सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से सुलभ शौचालय जगह जगह खोले गए। जी। तो उनके जीवन में शौचालय का महत्व कैसे दिखाई दिया? क्या चीज़ थी जिसने उनको प्रेरित किया? और आप स्वयं प्रेरित होकर ये सब कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ी अपनी कहानी ही बताएं। सबसे पहले तो हमारे बीच से 15 अगस्त को बिंदेश्वरी पाठक जी का निधन हो गया। उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी कहानी से जो पता चलता है, इस अभियान से जुड़ने से पहले, सुलभ इंटरनेशनल से जुड़ने से पहले, वह एक बार उनको जब नेचुरल कॉल हुई तो वो लगभग 2 किलोमीटर पैदल चले। तो यह उनके लिए बहुत पीड़ादायक समय था और संभवतः ओपन डेरिफिकेशन नहीं कर पाए वो। तो उन्होंने फिर ये संकल्प लिया कि मैं ग्राम ग्राम, शहर शहर शौचालयों का निर्माण करूंगा। उन्हीं से प्रेरित होकर लगभग मुझे भी लगा कि शौचालयों के ऊपर कुछ काम करना चाहिए या शौचालयों के प्रति जागरूकता का कुछ काम करना चाहिए। तो वो कार्य क्या आपने किया जिसके लिए आपको इतनी ख्याति मिली है? मैंने शुरुआत में तो मैंने शौचालयों से संबंधित जो न्यूज़पेपर हैं उनकी कटिंग का कलेक्शन किया
और वो कलेक्शन इतना बड़ा, अचंभित कर देने वाला और विस्मयकारी था कि उसके बाद फिर ये जब सन 2014 में स्वच्छता अभियान शुरू हुए तो सरकार द्वारा, संगठनों द्वारा, स्थानीय निकायों द्वारा मुझे मेरे से उनके बारे में राय बातचीत होती थी और स्वच्छता के अभियानों में हम बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। यदि शौचालयों में आए परिवर्तनों की बात करें, उनमें जुड़ते नए आयामों की बात करें, तो किस तरह से इनका विकास हुआ है और वर्तमान में किस तरह के शौचालय उपयोग में लाए जा रहे हैं? देखिए कि शौचालयों का एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो गया है सन 14 के बाद। अभी तक एक हम ईंटों से निर्मित शौचालय, दीवारें, सेप्टिक टैंक, इनकी बात करते थे। उसके बाद हमारे पास स्मार्ट शौचालय आ गए, हमारे पास बायो डिजास्टर्स आ गए, हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट से ट्रीट होने वाले टॉयलेट ब्लॉक आ गए, हमारे पास बिजली से चलने वाले टॉयलेट ब्लॉक आ गए। जी, तो ये लगातार आधुनिक जारी परिवर्तन है और लगातार ये चीज़ें बन रही हैं और उनके सकारात्मक परिणाम भी बाजार में दिखाई देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब स्वच्छता की बात करते हैं तो वो शौचालयों के निर्माण की बात करते हैं और बहुत बड़ी उपलब्धि भी कही जा सकती है इस सरकार की। इसका सीधा प्रभाव हम महिलाओं के जनजीवन पर देखते हैं। महिलाएं और जो लड़कियां हैं खास तौर से जी, उनको शौच के लिए बाहर जाना होता था और तरह तरह की समस्याओं का सामना वो करती रही हैं। जी। तो आपको लगता है कि अब उससे निजात मिली है? देखिए, यहाँ दो बातें आ रही हैं। विद्यालयों के अंदर जो बालिका शौचालय बने हैं उनकी स्थिति तो ठीक है क्योंकि वो एक परिसर के अंदर हैं, वहाँ पर और बच्चे सीखते भी ज़्यादा हैं। लेकिन जो सार्वजनिक शौचालय हैं या जो भारत सरकार ने पिंक शौचालयों का नाम दिया महिलाओं के लिए, उनकी स्थिति तो बहुत ही खराब है जी। और उसमें कूड़ा, कचरा, गंदगी, बदबू ये सब रहती हैं। और जबकि वो उन्होंने एक मैनुअल रखा था कि जो पिंक शौचालय हैं उनके रास्ते अलग होंगे, वहाँ बिजली होगी, पानी होगा, सुरक्षा का प्रबंध होगा, स्वच्छता कर्मी वहाँ रहेंगे। लेकिन सार्वजनिक रूप से जब हम देखते हैं तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। तो इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे तो सार्वजनिक शौचालयों पर रखरखाव की स्थिति रहती है, लेकिन क्योंकि जो पिंक शौचालय हैं वो स्पेशल मैनुअल से तैयार किए हैं, स्पेशल महिलाओं के लिए तैयार किए हैं, तो वहाँ थोड़ी सी लापरवाही नज़र आ जाती है। आमतौर पर जब ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो अब भी बहुत से लोग वो खुले में शौच करने को ही प्राथमिकता देते हैं और ये भी देखा जा रहा है कि गाँव में कई बार पानी की उपलब्धता भी नहीं रहती, तो इसलिए शौचालयों की सफाई जो है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है जी। और उसका परिणाम जो है वो ये है कि तरह तरह की बीमारियां पनप सकती हैं। जी, ये जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो मैटर है वो ये है कि कई बार तो ग्रामीण को लगता है कि मुझे डिब्बे में बंद कर दिया जा रहा है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वो शुरू में खुले में जाने की रही है। लेकिन खुले में जाने का संक्रमण का खतरा है और बीमारियों का खतरा है, स्वास्थ्य पर फिर वही खर्च आने की संभावना है। लेकिन अधिकतर अब इतना अवेयरनेस आ गई है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अपने शौचालयों को भारी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। जी, अब अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि शौचालय क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि वो घर का एक हिस्सा है। जी, जब घर का हिस्सा है तो उसकी साफ सफाई बहुत ही आवश्यक है। जी। तो क्या सलाह है आपकी, क्योंकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं? देखिए, सलाह तो खैर नागरिक खुद जागरूक हैं ही अपने क्षेत्र में, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जब एक बार देवालय की भी बात आई है, जिस तरह हम देवालय को स्वच्छ रखते हैं उस प्रकार हम शौचालयों को भी स्वच्छ रखें। लेकिन कई बार क्यों लापरवाही हो रही है यह बिल्कुल भी समझ से बाहर है। घर के अंदर भी कई बार शौचालय गंदे पाए गए हैं। सार्वजनिक शौचालयों की बात अगर ना करें तो इसमें तो यही है कि जो नागरिक है वो जागरूक हो और स्वच्छता के प्रति, और वो समझे इस बात को कि जो सैनिटेशन जब हम कवर की बात करते हैं तो कम से कम सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि जो हमारी जो मेडिकल कॉस्ट है वो कम हो रही है, टाइम हमारा बच रहा है और जो जीवन मूल्य आपने वैल्यू की बात की है, लाइफ वैल्यू की, वो बढ़ रही है। लेकिन ये नागरिकों को समझना चाहिए, प्रशासन तो अपनी जगह काम करता ही रहता है। जब हम कभी विदेशों के चित्र देखते हैं या कई लोग विदेश यात्रा करके भी आए हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ बहुत स्वच्छता है, साफ सुथरा है। जी, वहाँ की नदियाँ बहुत स्वच्छ हैं। जी। लेकिन जब विदेशी हमारे देश में आते हैं तो वो किस तरह की धारणा अपने मन में लेकर जाते होंगे, ये सोचने वाला विषय है। हाल ही में G20 सम्मेलन आयोजित हुआ और भारत को उसकी अध्यक्षता करने का गौरव मिला। जी। उत्तराखंड में भी 3 बैठकें हुई और उसमें भी एक प्रमुख मुद्दा स्वच्छता था। जी।
तो आपको भी इस बैठक में भाग लेने का अवसर मिला, तो आपके क्या अनुभव रहे? देखिए, G20 जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मैं भी एक सिविल सोसाइटी के वर्कर के रूप में, स्वच्छ भारत मिशन के प्रतिनिधि के रूप में मैं वहां पहुंचा, क्योंकि SDG जो सतत विकास लक्ष्य है हमारा, वो क्रमांक 6 पर स्वच्छता और जल की उपलब्धता पर पूर्ण विषय रहा, और उस विषय पर लगभग 15 देशों के लोग थे और उस पर बहुत सारा मंथन हुआ। लेकिन ये भी एक अच्छी बात थी कि भारत की जो रैंकिंग है वो और देशों से कहीं ऊपर थी। और देश हैं जिसमें ये शौचालय जो जल की उपलब्धता है उसमें बहुत नीचे हैं। भारत का स्तर फिर भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन यह स्तर और भी ऊंचा होना चाहिए। यह हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश आपका लोगों के लिए है, खास तौर से जो सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हम ऑफिस परिसर की बात करें, कार्यालयों में, हम युवाओं से बात कर रहे हैं, अगर वो कॉलेज में शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं, या बच्चों से जो कि अपने विद्यालय में शौचालयों का प्रयोग कर रहे हैं, और सार्वजनिक शौचालयों की बात तो है ही, उनसे क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, जो युवा वर्ग है हमारा और जो स्टूडेंट्स हैं, हम लगातार इवेंट करते हैं और उनके बीच हम जाते हैं तो वो बात को अच्छी तरह समझ जाते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक शौचालयों की जो बात है, वो नागरिक इतना क्यों कमजोर पड़ जाता है कि वो वहां पर गंदगी फैलाकर आ जाता है। आज विश्व शौचालय दिवस पर, जबकि उनकी थीम भी यही है, त्वरित परिवर्तन, क्विक चेंज, तो क्विक चेंज की थीम को हम ये पालन करते हुए हम कहना चाहते हैं कि आज ही इसी क्षण आप स्वच्छता का संकल्प लें। अपने क्षेत्र में, अपने शौचालयों में, अपनी सड़कों पर, अपनी नालियों को स्वच्छ रखें, ताकि एक भारत का वृद्ध स्वरूप, स्वच्छ स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो सके। तो रमेश भटेजा जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ विश्व शौचालय दिवस पर साझा की। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।